सभी सनातन धर्मी श्रोताओं को मेरी ओर से हर हर महादेव एवं बंधुओं सभी सनातनियों को मेरी ओर से श्रीमन नारायण और जय श्री राधे। बंधुओं, जैसे कि आपको ज्ञात है कि कल के विषय पर हमने यह जाना कि अगर कार्य पर सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो घर से निकलते समय कौन सी वस्तु का सेवन करें जिससे आपको कार्य पर सफलता प्राप्त हो। अगर आपने वह वीडियो ना देखा हो तो शीघ्र उस वीडियो से आप जान सकते हैं कि कार्य पर सफलता पाने के लिए आप घर से किस वस्तु का सेवन कर निकले। आज के विषय पर हम यह जानेंगे कि यह जो 5 आपके पास ये जो हैं, इनके लिए आपको किस उंगली से किस व्यक्ति को तिलक करना है। पहले तो हम यह जानें कि यह इनको कहा क्या जाता है। इसको कहा जाता है अंगुष्ठ, जिसे हम अंगूठा भी कहते हैं। ये है तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और ये है छोटी सबसे कनिष्ठिका। अब हम यह जानेंगे कि सबसे पहले यह भ्रांति है कि हम जब भी तिलक के लिए हाथ उठाते हैं तो अपनी अनामिका अंगुली का हम प्रयोग करते हैं। पर आज हम जानेंगे कि आखिर जैसे हमें देवताओं को तिलक करना है तो किस अंगुली का उपयोग करें हम, अगर हमें स्वयं को तिलक लगाना है तो हमें किस अंगुली का उपयोग करना है, अगर हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो हमें किस प्रकार तिलक करना है, किस अंगुली से तिलक करना है, और जो पितृ तर्पण इत्यादि हम करते हैं तो पितरों को हमें किस अंगुली से तिलक करना है, आज हम यह जानेंगे। बंधुओं, तिलक की इतनी महिमा है कि बिना तिलक किए जो भी पूजन की जाती है वह सब निष्फल हो जाती है। अगर आप कोई भी पूजन कार्य करते हैं और अगर तिलक नहीं लगाते हैं तो आपकी जो पूजन है वह निष्फल हो जाएगी, अर्थात उसका आपको फल प्राप्त नहीं होगा। पुराणांत बड़ा ही सुंदर श्लोक प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा। अनामिक्या च देवस्य ऋषीणां च तथैव च गन्धानुलेपनं कार्य प्रयत्नेन विशेषतः पितॄणाम् अर्पयेत् गन्धं तर्जन्या च सदैव हि तथैव मध्यम आंगुल्या धार्यो गन्धः स्वयं बुधे। क्या कहा है? सबसे पहले हम जाने कि अंगुष्ठ से किसको तिलक लगाना है। अंगुष्ठ से बंधुओं तिलक लगाना है अगर आपके यहाँ कोई विशेष अतिथि का आगमन होता है तो आप ध्यान दीजिए कि आपको उन्हें अंगूठे से तिलक लगाना है। और पितरों को, यह जो आपकी अंगुली है आपको इससे पितरों को तिलक लगाना है। तर्जनी अंगुली से आप पितरों को तिलक लगाएं। उसके बाद जो मध्यमा है, तर्जनी के बाद जो मध्यमा है उससे आपको स्वयं को तिलक धारण करना है। जब भी आप स्वयं को तिलक लगाएं तो ध्यान रखें कि आपको मध्यमा अंगुली का उपयोग करना है। उसके बाद जो है आपको स्वयं को तिलक करना है, तो स्वयं के तिलक के बाद जो अंगुली प्राप्त हुई है वह उसका नाम है अनामिका। अनामिका जो अंगुली है उसका उपयोग आप भगवान की पूजन पर करें। जब भी आप देवादिदेव महादेव का पूजन करें इत्यादि सभी देवी देवताओं का जब भी आप पूजन करें तो आप अपनी अनामिका अंगुली से उनको तिलक लगाएं। उसके बाद सबसे छोटी जो कनिष्ठिका है उसका प्रयोग तांत्रिक इत्यादि कार्यों पर किया जाता है। बंधुओं, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप तिलक लगाएं तो तिलक पर यह निर्देश है कि आप तिलक बैठकर ही लगाएं और तिलक कभी भी नीचे से ऊपर की ओर लगाया जाता है। अब हम यह जानेंगे कि किस अंगुली से तिलक करने पर किस चीज की प्राप्ति होती है। पुराणांत यह श्लोक आता है,
अनामिका शांति प्रोक्ता मध्यमा आयुष्करी भवेत् अंगुष्ठः पुष्टितः प्रोक्तः तर्जनी मोक्षदायिनी। अर्थात कहा कि हम जब अनामिका के द्वारा तिलक करते हैं तो हमें निश्चित ही शांति की प्राप्ति होती है, और जो व्यक्ति मध्यमा अंगुली से तिलक किया करता है उसकी आयु में वृद्धि होती है, और अंगूठे से तिलक करने पर सभी कार्यों में पुष्टि प्राप्त होती है, और तर्जनी से तिलक करने पर निश्चित ही मोक्ष प्राप्त होता है। और याद रखें कि जब भी आप तिलक लगाएं तो अपने दाहिने ही हाथ का प्रयोग करना है। बंधुओं, इस प्रकार आपने आज यह जाना कि किस अंगुली से किसको तिलक लगाना है। आप ध्यान रखें, अंगुष्ठ से अतिथि को लगाना है, और तर्जनी से आपको पितरों का कार्य करना है, मध्यमा से स्वयं को लगाएं, और अनामिका अंगुली से भगवान का पूजन करते हुए तिलक लगाएं, और कनिष्ठिका से आप तांत्रिक इत्यादि कार्यों पर कनिष्ठिका का प्रयोग करें। इस प्रकार आपको स्पष्ट हुआ। इस प्रकार की शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल हम मिलते हैं नई शास्त्रीय जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय जय सीताराम।